Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss social status and this video class is for the sociology students of class 11th and this is the part 1 of this topic. Status is the social position of a person which gets while living in society, क्योंकि man is a social animal, so सोसाइटी में रहने के साथ ही उसको सोसाइटी में एक स्टेटस मिलता है, एक रुतबा मिलता है. Every person is related with any status and these status are the part of social position of a person. क्योंकि जो एक इंसान की पोजीशन होती है समाज में, क्योंकि समाज को हर एक इंसान की जरूरत होती है, चाहे उसके पास लो स्टेटस हो या उसके पास हायर स्टेटस हो, चाहे उसकी एबिलिटी ज्यादा हो या उसकी एबिलिटी कम हो. स्टेटस के एतबार से समाज को हर एक फर्द की जरूरत होती है, लेकिन सोसाइटी में स्टेटस एबिलिटी पे ज्यादा डिपेंड करता है. Now, according to Berkman, status is the worth of a person as estimated by a group or class of persons. क्योंकि sometimes this status can be obtained from the class of a person or people. Now, according to Majumdar, status means the location of the individual within the group, his place in the social network of obligations and privileges, rights and duties that a person performs for the society. Word status is taken as a social prestige also, because higher status leads to more prestige in the society. But in sociology, status is taken by the position of a person in the society. यानी जो एक इंसान की सोसाइटी में पोजीशन होती है, उसी एतबार से एक इंसान को समाज में स्टेटस मिलता है. क्योंकि जो पोजीशन इंसान की होती है वो स्टेटस के एतबार से मिलता है और एबिलिटी के एतबार से मिल जाता है. एक इंसान अपनी सोसाइटी में अपना स्टेटस यानी अपनी अहमियत इम्पोर्टेंस की वजह से हासिल कर लेता है. एंड पर्सन गेट अ स्टेटस ड्यू टू हिज एज, ड्यू टू जेंडर इक्वालिटी, बर्थ, ड्यूटी एंड हिज रिलेशंस विद अदर पीपल. क्योंकि समाज में एक इंसान का दूसरे इंसानों के साथ ताल्लुकात जरूर होते हैं और उन ताल्लुकात की बिना पर भी एक इंसान का स्टेटस बन जाता है. यानी वो कितना रेस्पॉन्सिबल है, वो कितना सोसाइटी को दे सकता है, उसमें कितनी मोरालिटी है, उस एतबार से भी इंसान को स्टेटस मिल जाता है. यानी इंसान को अपना स्टेटस गेन करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है टुवर्ड्स सोसाइटी, जिस काम की वजह से वो अपने स्टेटस को मेंटेन रख पाता है. इससे ये पता चलता है कि स्टेटस एक इंसान की सोशल पोजीशन होती है, जो पोजीशन इंसान को सोसाइटी से मिलती है. एंड दिस सोशल पोजीशन which a person gets due to ability, due to birth, due to gender, due to age and particularly due to qualities and abilities. हर कोई इंसान अपने समाज में अपने स्टेटस के एतबार से काम करता है. एंड पर्सन हैज टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ पर्सन्स ऑफ हायर स्टेटस देन हिम, क्योंकि उसको उनकी जो ऑर्डर्स है उनको ओबे करना पड़ता है. इससे सोशल सिस्टम में डिसिप्लिन कायम रहता है. यानी यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूँ. अगर हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें, यानी स्कूल को चलाने के लिए टीचर्स की जरूरत होती है. गोया कि
एक इंस्टीट्यूट को स्मूथली फंक्शन करने के लिए टीचर्स की जरूरत है ताकि वो जो नीड है स्कूल की वो फुलफिल हो सके। लेकिन जो टीचर्स होते हैं जो वहां पे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं उनका एक स्टेटस होता है, एक रुतबा होता है, चाहे इंस्टीट्यूट की बात करें विद इन द इंस्टीट्यूशन और विद इन ए सोसाइटी, दोनों एतबार से एक टीचर का एक स्टेटस होता है। और जो हमारे प्रिंसिपल साहब होते हैं, इंस्टीट्यूट के हेड होते हैं, उनका स्टेटस टीचर्स के मुकाबले में ज्यादा होता है क्योंकि उनके पास ज्यादा पावर होता है, ज्यादा अथॉरिटी होती है, वो अथॉरिटेटिव होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास ज्यादा स्टेटस होता है। इसलिए जो भी स्कूल में स्टाफ मौजूद होता है, जैसे टीचर्स है या बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ, वो जो प्रिंसिपल साहब के ऑर्डर्स होते हैं उनको ओबे करते हैं। इस वजह से एक इंस्टीट्यूट को अच्छे तरीके से फंक्शन करने में इन सब लोगों का रोल होता है। और दूसरी बात यह है कि स्टाफ में जो हेड होते हैं इंस्टीट्यूशन के, उसका जो स्टाफ होता है वो उनके रूल्स को ओबे करते हैं, उनके ऑर्डर्स को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट में एक डिसिप्लिन कायम रहता है और इंस्टीट्यूट इजीली और स्मूथली फंक्शन करता है। नाउ इंसान की जो ऑक्यूपेशनल पोजीशन होती है यानी पेशा होता है, इंसान का स्टेटस बयान करती है। यानी जब जिस इंसान के पास जितना पावर मौजूद होता है, जितनी अथॉरिटी उसके पास होती है, उसी एतबार से उसका स्टेटस भी सोसाइटी में मौजूद होता है, यानी रुतबा होता है। यहाँ पे अगर हम एक स्वीपर की पोजीशन की बात करें, अगर वो अपना काम कितनी ईमानदारी से करे, कितनी लगन और मेहनत के साथ करे, स्टिल ही विल ऑक्यूपाई अ लो पोजीशन इन सोसाइटी, क्योंकि उसको हायर पोजीशन या हायर स्टेटस सोसाइटी में नहीं मिलेगी। तो इससे ये पता चलता है कि स्टेटस एक सोशल पोजीशन है दैट डिटरमाइन्स one's personal attributes or social service or a degree of respect or prestige and influence towards the society. I think that is all for this topic. Thank you very much.